नमस्कार मित्रों, एक बार फिर एक नए वीडियो में उपस्थित हूँ। आप सभी मित्रों को अमीरी पर हमारा अधिकार है, इस विषय को लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और इन वीडियोस में बताई गई अभ्यास क्रियाओं का अनुसरण कर हम सभी अपने अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में अपने आप को लगा देंगे और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाई सम मैन डू नॉट गेट ए रेज इन पे, यानी क्यों कुछ लोगों की आय नहीं बढ़ती है, आमदनी नहीं बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ती है। तो कुछ लोग संगठन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए अक्सर ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कम वेतन मिल रहा, उनके काम की तारीफ नहीं होती है, जबकि उनका ऐसा मानना है कि वे इससे ज्यादा के पात्र हैं। दे आर वर्दी ऑफ मोर, दे आर वर्दी ऑफ गेटिंग मोर, और ज्यादा उनको मिल सकता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। निकालने वाला तो एक माध्यम था जिसे उनकी नकारात्मक मानसिक स्थिति ने निश्चित किया था। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया उनका विचार होता है और प्रतिक्रिया उनके मस्तिष्क का जवाब। वो निरंतर इस बात को सोचते रहते और इससे उनकी काम करने की क्षमता में कमी आ गई। दिन प्रतिदिन उनकी वर्किंग एफिशिएंसी घटती रही और एक समय ऐसा आया जब लगा कि कंपनी को लगा, ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि अब ये व्यक्ति हमारे संगठन के लिए लाभदायक नहीं है और संगठन के लिए या खुद के लिए ही लाभदायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें खुद का आकलन करने की जरूरत है। कभी खुद को देखा है? एक कंपनी के कर्मचारी एक दिन ऑफिस में पहुंचे और जब ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा मिला जिसमें लिखा था कि इस कंपनी में जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, कल उसकी मृत्यु हो गई है। हम आपको उसे आखिरी बार देने का मौका दे रहे हैं। कृपया बारी बारी से मीटिंग हॉल में जाएं और उसे देखने का कष्ट करें। जो भी नोटिस बोर्ड पढ़ता उसे पहले तो बड़ा दुख होता, यार कोई हमारा साथी खत्म हो गया है, लेकिन फिर जिज्ञासा हो जाती कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी तरक्की रोक रखी थी। देखते ही देखते हॉल के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और गार्ड उन्हें एक एक करके अंदर जाने दे रहा था। बाहर खड़े लोग देख रहे थे कि जो भी अंदर से वापस आ रहा था वह काफी उदास और दुखी है, मानो उसके किसी अपने की ही मृत्यु हो गई हो, करीबी की मृत्यु हो गई। अब इस बार अंदर जाने की जो बारी थी एक पुराने कर्मचारी की थी। उसे सभी जानते थे, सबको पता था कि वह हर एक चीज से शिकायत रहती थी उसे।
उसे कंपनी से शिकायत थी, उसे बॉस से शिकायत थी, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से शिकायत थी, वेतन से शिकायत थी, हर चीज से शिकायत थी। पर आज वो थोड़ा खुश लग रहा था। उसे लगा कि चलो, जिसकी वजह से उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं थी वो गुजर गया। अपनी बारी आते ही वह तेजी से हॉल के अंदर रखे ताबूत के पास में पहुंचा, जो कॉफिन रखा हुआ था उसके पास में पहुंचा और उचक कर उसके अंदर झांकने लगा, देखने लगा। ये क्या? ताबूत के अंदर कोई शरीर रखा ही नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। उसे क्रोध आया और वो चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाने को हुआ, तभी उसकी नजर आईने के बगल में जो एक संदेश लिखा हुआ था उस पर पड़ी, और उस पर लिखा हुआ था कि इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी तरक्की रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। इस पूरे संसार में आप ही वह अकेले व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन, वी आर द पर्सन हु कैन चेंज अवर लाइफ्स। हम ही वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। ये सच है कि हमारी जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हमारा जो है हमारा अपना बॉस बदलता है, जब हमारे दोस्त बदलते हैं, जब हमारे पार्टनर बदलते हैं, या जब हमारी कंपनी बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तभी हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू होता है, तभी हम अपने लिए प्रोग्रेस का रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं। और देखिए, ये जो बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टेकल्स एंड इम्पेडिमेंट्स ऑन दी पाथवे टू रिचेस, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, क्या चीजें जो हमको रोक रही हैं। अक्सर हम ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं, उस व्यक्ति के पास में एक तिकड़म है, वह एक ठग है, उसे बेईमानी से धन मिल रहा है, वह फ्रॉड है। मैं उसे तब से जानता हूं जब से वह कुछ भी नहीं था, वह एक बदमाश है, चोर है, घपलेबाज है। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी आर्थिक और शारीरिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। अपनी स्थितियों के बारे में नकारात्मक और उनकी समृद्धि की बुराई करके वे स्वयं के लिए जिस समृद्धि और अमीरी के लिए वह प्रार्थना करता है, अपनी स्थितियों के बारे में नकारात्मक और उनकी समृद्धि की बुराई करके हम स्वयं के लिए जिस समृद्धि और अमीरी के लिए प्रार्थना वह व्यक्ति करता है, वह गायब हो जाएगी और दूर उड़ जाएंगी, क्योंकि वह उस चीज की बुराई कर रहा है जिसे वह स्वयं चाहता है। और जिसे हम स्वयं चाहते हैं, हम उसी की बुराई कर रहे हैं, तो वो चीज कैसे हमारे पास आएगी वापस, कैसे हमारी तरफ आकर्षित हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दो प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। एक और वह ये कह रहा है कि धन संपदा मेरी ओर आ रही है, और दूसरी ओर चुपचाप या धीमे से कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति की अमीरी से खुश नहीं हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति की समृद्धि पर विशेष रूप से प्रसन्न हुए, हमेशा always make a special point to rejoice in the wealth of the other person। हमेशा ही दूसरे व्यक्ति की समृद्धि से, उसकी खुशहाली से प्रसन्न हुए। ऐसा करके हम खुशहाली को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और हमें अपने निवेश की, अपने इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करनी है। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर इन्वेस्टमेंट्स। अपने हर प्रकार के निवेश, चाहे वो आर्थिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, कि निरंतर उन्नति के लिए शांति पूर्वक हमें कहते रहना है, दोहराते रहना है। और ये कह करके, ये वाक्य कह करके हमारे इस इन्वेस्टमेंट की, हमारे इस निवेश की सुरक्षा होती रहेगी।
बचाव होता रहेगा। क्या? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस गवर्न्स एंड वॉचेस ओवर ऑल माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड व्हाट्सोएवर आई डू शैल प्रॉस्पर। यानी अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी लेन देन को देखता है और नियंत्रित करता है, अथवा जो कुछ भी मैं करूंगा वह मुझे समृद्धि देगा, वह मुझे उन्नति के मार्ग पर पहुंचाएगा। और वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। हम अगर कुछ भी न करने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। एक्शन गिव्स इक्वल रिजल्ट्स। हर काम के प्रति, हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को, इस सार्वभौमिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। as we do so we reap। हम जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अक्सर हम कुछ लोगों को शॉर्टकट तरीके से अपने साधन जुटाते हुए देखते रहते हैं, जैसे चोरी करना या हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ मुफ्त में मिल जाए, ऐसी फिराक में रहना। इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही अभाव की मानसिक स्थिति में रहते हैं और अपने अंदर से शांति, सामंजस्यता, विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास खो देते हैं। यही नहीं, वे अपने लिए सभी प्रकार के नुकसान जैसे चरित्र हनन, प्रतिष्ठा में कमी, सामाजिक स्थिति और मानसिक अशांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे लोगों का प्रवाह जो है, जो सप्लाई के स्रोत पर विश्वास नहीं है ऐसे लोग, और वे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। उनको मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर अभी विश्वास नहीं है या उन्होंने समझी नहीं है। और जिस क्षण हमें अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर की समझ हो जाती है कि हम अपने मस्तिष्क को जैसे विचार भेजते हैं वैसा ही हमारा मस्तिष्क हमारे लिए काम करता है, वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मनुष्य अपने विचारों का कुल योग होता है। तो हम अपने लिए हमेशा ही धन की कांस्टेंट सप्लाई के लिए काम करें। और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी, धन की निरंतर सप्लाई कैसे हो सकती है, कैसे हमारे पास में निरंतर धन आ सकता है? अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति, विचार और मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति ही हमारे धन की प्रचुरता, आजादी और निरंतर सप्लाई का रास्ता है। हमारी मानसिक स्वीकृति और धन की आशा का अपना गणित और अभिव्यक्ति की अपनी प्रणाली है। जब हम विपुलता की मनोदिशा में होते हैं, प्रचुरता की मनोदिशा में, यानी कि हमें अधिकता की मनोदशा में होते हैं, तब जीवन में प्रचुरता के लिए जो सभी जरूरी जो है वस्तुएं हैं वो आने लगती हैं, हमारी तरफ आने लगते हैं। हर रोज स्वीकार करें, अपने मस्तिष्क पटल पर इस बात को लिख लें, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ये बातें भेज दें। क्या अभी मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं? मैं अवचेतन की अनंत संपन्नता के साथ हूं। अमीरी, खुशी और सफलता मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर निरंतर प्रचुरता के साथ असीमित मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपनी वास्तविकता से परिचित हूं। मैं अपनी प्रतिभा को बांटता हूं और मेरे ऊपर अद्भुत आर्थिक कृपा है। ये चमत्कारिक है। इस प्रकार से इन सकारात्मक कथनों को निरंतर अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजते रहिए। परिणाम इसके चमत्कारिक होंगे। हम अपनी ओर वो हर चीज को आकर्षित कर लेंगे जो हमें चाहिए, जो हम अंतर मन से जिसको चाहते हैं। हम अंतर मन से सदैव इस चीज की कामना करते हैं कि हम हमेशा ही सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें।
हमेशा ही इस चीज की कामना करते हैं। तो अमीरी का मार्ग हमें इस प्रकार से अपनाना है, अपने लिए निरंतर जो है सकारात्मकता, रचनात्मकता के विचार अपने मस्तिष्क में भेजते रहने हैं। ये दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना हमारा अधिकार है, और हमारा मन अंदर से हमारे इस दावे को फलीभूत कर देगा, इस दावे को साकार कर देगा। हमें केवल काम चलाऊ धन नहीं चाहिए, हमें हमारी इच्छा अनुसार सभी चीजें करने के लिए अधिकता में धन चाहिए, जिससे कभी ना कहीं, कभी भी, कहीं भी हम अपनी इच्छा पूरी कर सकें, अपने अवचेतन मस्तिष्क की संपन्नता से पहचान बनाएं। जब हमारे जीवन में धन निरंतर प्रवाहित हो रहा हो तो हम आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरीके से देखें तो हमारे पास उसकी प्रचुरता रहेगी। भाटा और ज्वार का निरंतर प्रवाह रहता है। जब लहर आती है तो हमें यकीन होता है कि ये वापस भी जाएगी। ये विचार अपने मस्तिष्क में निरंतर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अपने अवचेतन मन के नियम को जानते हुए हमको हमेशा इसकी सप्लाई जो है बनी रहेगी, और चाहे धन का स्वरूप कैसा भी हो, सप्लाई हमारे पास में निरंतर जो है बनी रहेगी। पैसे को भगवान मत बनाइए, सब कुछ मत बनाइए, ये केवल एक प्रतीक है। याद रखें कि असली अमीरी हमारे मन में है। हम यहां पर एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए आए हुए हैं। इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से धन को पाना भी, धन पाने को ही अपना एकमात्र उद्देश्य न बनाएं। धन संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति एवं प्यार को पाएं, और व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भाव दें। तब हमारा अवचेतन मन हमें इस सब अभिव्यक्ति के विभागों को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देगा। गरीबी में किसी प्रकार के कोई सद्गुण नहीं है, ये मन की एक मानसिक बीमारी है, और हमें स्वयं ही इस मानसिक संघर्ष अथवा बीमारी को तुरंत हटाना है। हम यहाँ पर झोपड़ी में रहने, फटे पुराने कपड़े पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं है। हम तो यहाँ पर भरपूर जिंदगी जीने के लिए है, पूर्ण जीवन जीने के लिए है। कभी भी इस प्रकार के वक्तव्यों को अपने मस्तिष्क पटल पर ना आने दें, और ना उनका उच्चारण करें, ना बोलें कि गंदा धन है, मैं पैसे से नफरत करता हूं। जब हम निंदा करते हैं तब हम उसे खो देते हैं। यहां कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच इसको ऐसा बनाती है। अक्सर दोहराएं, मुझे धन प्रिय है, मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप से और न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग में लाता हूं। मैं उसे खुशी के साथ छोड़ता हूं, और ये कई गुना बढ़कर मेरे पास आता है। धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि तांबा, सीसा, टिन या लोहा, जिसे हम जमीन पर पा सकते हैं, यह भी एक प्रकार का धन है। सभी बुराइयां अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती हैं। अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना हमारे अवचेतन को प्रतिक्रिया देने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। मुफ्त में खाना जैसी यहां कोई चीज नहीं मिलती, हमको पाने के लिए देना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमें अपने उद्देश्य, आदर्शों और व्यवसायों के लिए मानसिक ध्यान देना होगा, और हमारा गहरा मन हमारा सहयोग करेगा, हमारा अवचेतन मन हमारा सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी ही अवचेतन मन का नियम है।
जो इस अमीरी के विचार को अपने अंदर संजो करके रखता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमेशा ही अमीरी की चाबी को अपने अंदर संजो करके रखता है। तो अपने अवचेतन मन में सदैव जीवन के, अच्छे जीवन के, खुशहाल परिवार के, खुशहाली के, अपने सपनों को सजोने के, धन की प्राप्ति के, अच्छे काम करने के विचार निरंतर अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजते रहिए। अगर हम ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित ही हमें इसके चमत्कारिक परिणाम, और चमत्कारिक परिणाम भी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमारे पास में वापस आने ही हैं। हमारा जीवन, जिस प्रकार के जीवन की हम अपेक्षा कर रहे हैं वैसा ही जीवन हमको प्राप्त होगा। असीम शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र ओमदत्त आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत। इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनमें बताई गई बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की महानतम इच्छाओं को साकार करने में जुट जाइए। जय भारत। थैंक यू वेरी मच।